श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। थैंक यू कृष्ण भगवान। और हमारे भूल चूक गलती को माफ करें, बुरे कर्मों को माफ करें। तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर 18 श्लोका 40। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने अभी तक हमें ज्ञान, कर्म, बुद्धि, कर्ता, धृति और सुख, इन सब के बारे में बताया और कैसे ये सारे जो तत्व है तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये तो है ना मुख्य मुख्य पदार्थ है। मतलब ये जो हमारे शरीर के अंदर है, ये सब कुछ भी शरीर के बाहर नहीं है, है ना। ये सब हमारे अंदर क्या किस रूप में पाए जाते हैं, ये गुण है या स्वभाव बोल लीजिए, है ना। इसका कोई आकार नहीं है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है, कर्म का कोई आकार नहीं है, कर्ता, मतलब ये सब है ना हमारे अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है, अंदर से बाहर आता है। और ये सब हमारे तीनों गुणों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और ये तीनों गुण कहाँ से आते हैं? इस पृथ्वी से आते हैं। ये पृथ्वी से तीन गुण उत्पन्न हुए और इन तीन गुणों में मनुष्य हमेशा इनमें जुड़ा रहता है। और मनुष्य जो कर हो रहा है उसके अंदर, और वो जो कर रहा है वो सब इन तीन गुणों से जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तीनों गुण। और इन तीनों गुणों के आधार पे एक शरीर चलता है, सब मुख्य मुख्य कार्य करता है। उसके भाव, है ना, उसकी बुद्धि, उसके विचार, सब कुछ उस पर ही आधारित है। तो कृष्ण भगवान जब कह रहे हैं कि ये तीन गुण बहुत मुख्य है, इसके लिए कृष्ण भगवान जी ने उसके पहले ये सारे मेन मेन टॉपिक्स के ऊपर बताया कि कैसे हमारी बुद्धि भी इन तीन गुणों से प्रभावित है। हम जो कर रहे हैं कर्म, वो भी कर्ता, कर्म करने वाला कर्ता भी, उसकी धृति, उसकी खुशी, है ना, सब कुछ इन तीन गुणों पे आधारित है जो कि इस पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरत है हमको इस चीज को समझने की। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम अपने आप को गलत काम करने से रोकेंगे। ये क्या होता है इन सब से, जब ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, समझ आई और जब अपना लिया इस शरीर ने, तब क्या होता है, इससे फायदा क्या होगा कि आप खुद को रोकेंगे कि कुछ गलत ना करें। अगर आप तमस में, तो आप रजस में जाने की कोशिश करेंगे, रजस में तो सात्विक में जाने की कोशिश करेंगे। वो आता है ना, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं नहीं ये गलत है, ये काम नहीं करना है, ऐसे विचार नहीं रखने, ऐसे भाव नहीं रखने। हमने गीता में पढ़ी थी, कहीं ना कभी ना कभी तो वो आता ही है ना। तो इससे यही होता है कि हम खुद अपने आप को रोकेंगे, कोई और नहीं रोकेगा। हम खुद सात्विक होने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान जी ने ये सारी बातें बताई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि आप है ना इस इन सारे पॉइंट्स को समझें। इसके आधारित ही आपका है ना जीवन व्यतीत होगा ना। अभी जैसे अभी तक जो हुआ, गीता क्लास से जुड़ने से पहले जो किया जो हुआ, वो सब अलग बात है। पर जब से आप गीता जी से जुड़े हैं, जब से आपको कृष्ण भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं, तब से तो आप खुद ही कहते हैं सबकी बहुत बदलाव हुआ है ना। हमें समझ में आई चीजें, कृष्ण भगवान जी ने चुना। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का कि हमें चुना है कि हम उनके बताए राह में चल सके, उन्हें समझ सके। तो ये बस इसीलिए बताया जा रहा है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि आप सही राह में चलें। आप चाह के भी कुछ ऐसा ना करें जो कि कृष्ण भगवान जी को पसंद है ना। तो यहाँ पे बस ये हमारे लिए है कि हम है ना मोक्ष की तरफ जाएं, कृष्ण भगवान जी की तरफ जाएं। बहुत सिंपल से भाषा में कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि मैंने तो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो छोटी छोटी चीजें भी
बहुत छोटी छोटी चीजें भी इन तीनों गुणों से जुड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे भोजन का ले लो, बहुत आम होता है, देखने को मिलता है कि खाने से पहले ही उसमें नुक्स निकालना चालू कर देते हैं। क्यों निकाल रहे हैं आप? कितना गलत है ना। मतलब आया नहीं, अरे ये क्या लेके आ गए, तो ऐसा दिख रहा है, फिर चखा नहीं, नमक कम हो गया, मिर्ची कम हो गई, तो कितना तमोगुण है। अरे जो भी मिला है, कितने लकी हैं कि भोजन तो मिला, कितने लोग हैं उनके पास भोजन ही नहीं है कि नहीं। जहाँ पे ये सब वॉर और हो रहा है, यूक्रेन और सब में कैसे वीडियोस आते हैं, उन लोग के पास खाना नहीं है, बेचारे भूखे मारे सब मर रहे हैं। हमारी ऐसी तो दुर्गति नहीं है ना। फिर आप क्यों नुक्स निकाल रहे हैं? जो भी आया है, जिसने भी बनाया है, अपनी क्षमता के हिसाब से बनाया उसने पूरी। कोई जानबूझ के तो खराब खाना बनाएगा नहीं। तो कैसे आप नुक्स निकाल सकते हैं? रे चाहे आप होटल में ही क्यों ना खा रहे हो, पैसे दे के खा रहे हो, ठीक है, मानते हो रुपए के बिना कुछ नहीं मिलता, आजकल हवा भी नहीं मिलती है ना। सबको पता है, बिना रुपए की तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। घर पे भी आया है भोजन तो भी आपने खरीदा है ना, रुपया दे के ही खरीदा है। होटल में भी गए हो तो रुपया दे के ही खरीदा है। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसके अंदर दुनिया भर का नुक्स निकाल दो। अरे ये ऐसा दिख रहा है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, कम पका हुआ है, कच्चा हो गया, ज्यादा पक गया। बहुत गलत है। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है, तो हमें खुद को उठाना है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया खाने का, कि कोई आया, किसी को देखा, उसके ऊपर कोई हंसी उड़ा देता है। तो ये सब से हमको ऊपर उठना है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ये सब नहीं है, ये सब तमोगुण के हैं, है ना। कि दूसरों को जज करना, दूसरों के लिए टिप्पणी देना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन तमोगुण से रजोगुण में जाएं, रजोगुण से सात्विक गुण में रहे, और सात्विक गुण में हमेशा रहे। और अगर आपको याद होगा, कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब तुम्हें मोक्ष मिल जाए। ये तीन गुण नहीं कंट्रोल करना चाहिए तुमको, तुम्हें इन तीन गुण को दबा के रखना। तो क्या होगा? कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इन तीन गुण से परे हैं कृष्ण भगवान। तो जब आप तीन गुणों से ऊपर उठते हैं तो क्या होता है? आप सामान्य हैं, है ना। आपको कुछ कोई नहीं हिला सकता है, ना कोई परिस्थिति, ना कोई मनुष्य, कुछ नहीं। क्योंकि आप हमेशा कृष्ण भगवान में लीन हैं। जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से। आप करने वाले, आप करवाने वाले। जो मेरे जीवन में हो रहा है वो भी आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप करवा रहे हैं, सब कुछ आप। तो उस लेवल में जहाँ की तीन गुण आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो आप तमस में जाएंगे, ना रजसिक, ना सात्विक। आप हमेशा कहाँ हैं? हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में, हमेशा कृष्ण भगवान के नाम में रम है। तो वहां तक पहुंचने के लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने उपाय भी बताए हैं हमें। तो बस यही याद रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण से कर रहे हैं, और हमें हमेशा सात्विक में रहने की पूरी कोशिश करनी है ना। हमेशा याद रखना है, मनुष्य है, भूलेंगे, मनुष्य है, गलती भी होगी। कृष्ण भगवान जी खुद कहते हैं, पर वो क्या कहते हैं? हार मत मानो, है ना। गिव अप मत करो कि अब नहीं हो सकता, नहीं। कोशिश, प्रयास, बार 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 प्रयास करना है। विश्वास नहीं छोड़ना है कृष्ण भगवान जी के ऊपर से। भक्ति नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। कितना भी कठोर से कठोर परिस्थिति आए, स्थिति आए, जो भी हो, एक विश्वास जो आप बनाया है, आप सबने, जो कृष्ण भगवान जी ने दिया है अंदर, उसको बनाए रखना है। कि आप हैं हमारे, हमेशा हमारे साथ, और हर पल रहेंगे। तो यही था श्लोका 40। सरोज आभा भाभी समझाएंगे? हाँ ठीक है दीदी, थोड़ा थोड़ा सुना है, पूरा नहीं सुना। कोई। फिर भी इसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने हम लोगों को गीता का ज्ञान देके इतना सिखा दिया है कि हम लोग अब इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमारी बुद्धि पर ही निर्भर होता है। हम जो भी कार्य करने जाएंगे, कर्ता बनेंगे कुछ भी करने के लिए,
तो वो सबसे पहले हमारी बुद्धि उसके ऊपर हावी होती है कि हम समझ सके कि हमको क्या करना है। कोई हमें उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं देने वाला कि हमने क्या किया वो सच सही है कि वो गलत है। लेकिन इतना ज्ञान हमारे अंदर भगवान ने अर्जित किया है कि अब हम खुद ही सोच सके कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमने जो काम किया वो गलत है या वो सही है, या उसको कैसे हमें करना चाहिए था। हम अब पर निंदा में भी नहीं लगते हैं। किसी के लिए कोई जजमेंटल वैल्यू नहीं है हमारी अब कि हर किसी का अपना जर्नी है। वो किस वजह से कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है वो उसकी सोच है। तो अब हम लोग इतना ज्ञान आ गया है कि हम लोग किसी का भी कोई भी कार्य है तो उसको जज नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इंसानों तक नहीं, हम जैसे भोजन का भी महत्व हम समझ गए हैं, प्रकृति का महत्व समझ गए हैं। तो हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड सीख गए हैं हम। तो हम जैसे खाना बना तो ये खाना स्वाद नहीं है, ये बेस्वाद है, ये आइटम मुझे पसंद नहीं, वो सब चीजों से हम ऊपर उठ गए हैं क्योंकि हमें अब ज्ञान आ गया है। और हम अपने आप को खुद से जज करेंगे, औरों को जज करना छोड़कर अब हमको खुद को ही जज करना भगवान ने सिखा दिया है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारा कोई एक एक्शन हुआ जिसकी वजह से हम थोड़ा डाउनफॉल में चले गए, तो अब हमको ही समझना है कि देखो मेरे से यहाँ गलती हुई, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हमको पता है, हमको उसके लिए आत्मग्लानि में भी नहीं जाना है। बहुत बार क्या होता है, अगर हमें समझ में आ जाता हाँ मैंने तो ये गलती कर दी, हम उसी में ही डूब जाते हैं और कि मेरे से ये गुनाह हो गया और उसी में ही रह जाते हैं, तो उससे निकल नहीं पाते। तो भगवान ने अब हमको ये भी सिखा दिया कि गलती हो गई, हर चीजों को एक्सेप्ट करो। गलती हो गई है, इट्स ओके, हर किसी से होती है, चलो अभी मुझे इससे सीखना है कि ये दोबारा ना हो और इसको मैं कैसे ठीक कर सकूं। तो हम लोगों को बस अब इसी भाव में रहना है, हर समय कृष्ण का मन में जाप हमारे निरंतर चलता रहे कि कोई भी गलत कार्य होने से पहले ही हम सचेत हो जाए। जब हमारे मन में इतना कृष्ण कृष्ण चलेगा तो नेगेटिव थॉट्स, कोई बातों से कोई दुख होना, ये सब से हम परे हो जाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया और लेकिन हमारे अंदर कृष्ण कृष्ण का रटन चल रहा है तो हमको तो ध्यान भी नहीं आएगा उसने क्या कहा, वो मोमेंट पास हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जब हमारे अंदर कृष्ण कृष्ण इतना चल रहा है तो सामने वाला जब बोल रहा है तो हम सोचेंगे क्या, वो भी तो कृष्ण ही है। सब हम सीख गए कि सबके अंदर कौन विराजमान है, सब में एक ही आत्मा है, सब में वो ही निवास करता है। तो हम अगर जब ऐसे सोचने लगते हैं कि ये जो कह रहा है वो कृष्ण ही मेरे को कह रहा है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो जो भी कुछ सामने वाला कह रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे हमें तो दुख भी नहीं होता, दूसरा हम उसको उल्टा बोलते भी नहीं, तीसरा कि मन मन में जो चलता वो भी हमारे खत्म हो गया, फोर्थ ये कि हमारे रिवेंज की भावना भी नहीं आती कि उसने मेरे को बोला मुझे अब इसको सिखाना है या मैं भी कभी इसको मौका पड़ेगा तो जवाब दूंगी। वैसी भावनाएं अपने आप कृष्ण कृष्ण के जाप से सब चली जाती है। तो बस अब में यही याद रखना है कि हमने क्या सीखा है और हर समय हमारा जाप चल रहा है कि नहीं, कोई भी सिचुएशन है अंदर कृष्ण कृष्ण चल रहा है कि नहीं। बस उसी से ही नैया हमारी पार है, यही समझ आया दीदी मुझे। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, एकदम सही समझे। बस यही सब चीजों को हमेशा हमें याद रखना है और चलते जाना है। अभी दीदी मेरे बेटे का भी लास्ट वीक एक्सीडेंट हो गया, उसका सर्जरी कराना पड़ा, लेकिन मन विचलित नहीं हुआ। इतना उसका खून बह रहा था, मुझे जो एक्शन लेना है वो मैं सब ले रही थी, जिसको कॉल करना है, डॉक्टर के लेके जाना है। लेकिन पहले क्या होता था, खुद ही रोना ही शुरू हो जाता था। बच्चे को बाद में संभालेंगे, पहले तो खुद को ही संभालना पड़ता था, खुद को ही रोना आने लग जाता था, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे होता था। अब एकदम मन में शांति थी, एकदम काम एंड क्वाइट कि ठीक है चोट लग गई, कोई बात नहीं, अपना ही कोई कर्म था, इसका कोई कष्ट भोगने का समय था, भगवान ने तो बहुत छोटे में टाल दिया, हमने तो कृष्ण कृष्ण करते हैं तो भगवान ने बहुत छोटे में रक्षा कर ली। यही भाव अंदर मन में चल रहा था कि ठीक है ना, डॉक्टर के ले जाएंगे, जो करना होगा डॉक्टर कर देगा। जब डॉक्टर ने सर्जरी भी बोल दी ना तब भी मन नहीं घबराया, ठीक है ऑपरेशन ही तो है, हो जाएगा, कृष्ण तो है, अपने आप ही संभाल लेंगे। मतलब ये भाव जो अंदर चल रहा था ना मैम, अब क्या समझ में आ रहा है कि गीता की चैंटिंग भी शायद इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। गीता समझ लिए, सीख लिए, अब अंदर प्रैक्टिस चल रही है ना, अंदर कृष्ण कृष्ण चल रहा है, उसके ऊपर विश्वास आ गया है, सरेंडर आ गया है। तो शायद कोई गीता की पाठ की भी अब जरूरत नहीं है। हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर कृष्ण बैठ गया है। तो अब लग रहा है कि कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई पूजा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है तो बहुत बढ़िया,
आगे हो रही है तो बढ़िया, टाइम से हो गई तो बढ़िया। मतलब कोई भी चीज के लिए मन में कुछ भी भाव नहीं आ रहा है। अब बच्चे के पीछे काम बढ़ गया है, तो भी मतलब वो नहीं लग रहा है कि हाँ मेरे को इतना करना पड़ रहा है, ठाकुर जी की तो सेवा भी नहीं हुई। नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं जिसकी सेवा करी वो भी तो ठाकुर जी है। मतलब अब इस तरह की फीलिंग मन में चलने लगी कि अभी मेरा काम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, अभी बच्चे को देखना, बाकी सब बाद में, क्योंकि मेरे को भगवान जी ने यही कर्म दिया है। उन्होंने मेरे को माँ बनाया है, मेरे को चुना है इस कार्य के लिए। तो मेरा काम यही है ना, उसी में मेरे को कृष्ण देखना है, उसी की सेवा मेरे को करनी है। बाकी का कर पा रही तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चलो ये ठीक हो जाएगा, फिर बाकी को देख लूंगी। मतलब अब ये भाव अंदर चलने लग गया है, मतलब किसी चीज से दुख और वो विचलित होने वाली परिस्थितियां अब नहीं आती। एकदम तो सही वही बोल। समझ में आ रहा है कि गीता जो सीख गए ना, बस भगवान जी ने सिखा दिया। अब वो कोई जरूरी नहीं उसको पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अंदर अंदर चलना चाहिए, अब ये समझ आ रहा है कि अंदर होना चाहिए ना। बुक पास में नहीं है तो क्या हुआ, मन में तो है ना। अब जब हॉस्पिटल में थी तो मेरे को वही लग रहा था, आज तो पाठ नहीं किया, भगवान जी की सेवा नहीं हुई होगी। ठीक है, नहीं हुई होगी तो नहीं हुई होगी, इट्स ओके। वो तो सब कर्म है, मन के अंदर कर्म चल रहा है ना, मन के अंदर भगवान का ध्यान है। मैं बच्चे का काम कर पा रही हूँ, इतना सामर्थ्यवान भगवान ने मेरे को बना दिया, यही बहुत है। बस यही विचार अब आ रहे हैं मैम। एकदम सही आपने जो कहा कि वो विचलित नहीं होता है मन, वही सारी परिस्थितियों में बहुत बड़ी परिस्थिति चीज जो आप बता रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत धैर्य आ जाता है, वही धृति आ जाती है, सात्विक है कि मैं आप है ना विचलित नहीं हुए और बहुत अच्छे से सब संभाल रखें। और जो अभी हाँ जो दूसरा पार्ट बोले ना कि गीता पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, वो अलग चीज है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी चुनते हैं सबको, वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या करना है, उसकी कैसी भक्ति हो, हाँ है ना। हाँ सबकी भक्त सबके लिए अलग भक्ति है। आप देखेंगे कृष्ण भगवान के अनगिनत भक्त हैं, सबकी अलग अलग हम्म, भक्ति होती है। किसी को हाँ की सेवा करने में मजा आता है, हमको कृष्ण भगवान ने चुना है कि हम गीता पढ़ें, हम वो कर रहे हैं। अब आपके अंदर कृष्ण भगवान जी ने डाला है कि तू श्लोका की चैंटिंग कर या ना कर, कर्म कर ले वो बहुत है। तो हाँ। वो चीज है कि है ना, वही है सबके लिए। अच्छे से क्या हुआ ना मैम, ये गीता से तो ज्ञान आ गया ना। हाँ गीता से हम लोगों को भगवान ने ज्ञान दे दिया कि सर्वोपरि क्या है, सर्वोपरि मैं ही हूँ। और गीता अब तो मेरा वचन ही है। अब तुम मेरे को ही अपने अपने पास ले लियो, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे मन में ग्लानि आए, नहीं तो क्या कहा, मैंने नहीं किया, अब क्या होगा, मैंने पाठ नहीं किया, भगवान जी नाराज हो जाएंगे क्या, मेरे से छूट गया। मतलब इतना जो जो नेगेटिव नेगेटिव भक्ति मार्ग में भी आ जाता था ना मैम। भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उसमें भी साथ में नेगेटिव आ जाता था। अब वो सब चला गया, भगवान ने मन को स्थिर कर दिया है कि जो हो रहा है उसको वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो, साथ में बस मेरा संकीर्तन करते रहो बस। एकदम सही है। बहुत अच्छा कृष्ण भगवान जी आपको इतना एहसास दिला रहे हैं, है ना। ये एहसास हम्म आपको खुद से आया है कि आप में ये श्रीमत बदलाव आए हैं। कि मतलब मन मन में कृष्ण कृष्ण करते रहो तो कोई श्लोका का जरूरत नहीं, मतलब उससे बड़ा हाँ पुण्य है भगवान का नाम लेना। हाँ। अंदर अंदर मन में हमेशा चलता रहना चाहिए, वो श्लोक सबसे तो बड़ा भगवान की धर्म। बात है ना, श्लोक क्या है, वो तो भगवान ने जो कहा है वो बात है, और हम वो हम भगवान को याद कर लोग रहे हैं। पढ़े, हम लोग हाँ पढ़े, हम लोग का श्रद्धा भक्ति है वो, हम लोग पढ़े, हाँ लेकिन हमेशा निरंतर मुख में अपना भगवान जी का हाँ। नाम चलता रहना चाहिए। वो सबसे बड़ा भक्ति है। रिपीटेड चैंटिंग करने से क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं। बार 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 हम्म। पढ़ते रहेंगे तो वो हम हमारा भूलेंगे नहीं। भक्ति है, जैसे हमारा स्नेह हाँ है भगवान के प्रति, तो हमारा अपने आप ही वहां हाथ जाता है कि हम पढ़े। वो एक ठो हाँ। अंदर से तो जागता है। अब कोई फिर दिन उसको हम भूल हो गया भूलेंगे तो भी कोई नहीं ना। बात नहीं, कोई नहीं, दिन उसमें भूल फिर हो हम गया उसको तो कोई बात भूलेंगे भी नहीं। नहीं। वो हमारा रिवाइंड हम्म। होता रहता है, तो हम अपने आप को गिरने नहीं देंगे। गीता चैंटिंग वो का तो ये लाभ है कि हम भूलेंगे नहीं। वो चैंटिंग करने से और बाहर का भी वातावरण शुद्ध होता है, और भी अच्छा लगता हाँ है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, देख भक्ति है इसके अंदर। हाँ, वो वो भी भी जगाने भक्ति का के ही लिए वो रूप भी है। पढ़ते हैं। लेकिन हम्म मन मन में कृष्ण कृष्ण ही जाप हमेशा रहना चाहिए। हम्म बात वही सही बार बात बार है। बार। इसके ना जो अभी जैसे आपने कहा आभा भाभी
ये बहुत सारे है ना इसके फायदे हैं। जैसे हम्म। आपने तो अपने अंदर उतार ली भगवत गीता, है ना। अब जो हम चैंटिंग करते हैं, जैसे सरोज भाभी बोली वातावरण शुद्ध होगा, तो वो जो चैंटिंग है वो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। कौन हाँ। करेगा? कोई तो करना ना। अभी ये पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो है ना, ऐसे लगता है कि भगवान ने हमें चुना है कि तुम पढ़ो, और जो तुम्हारे मुंह निकलेगा मुंह से वो किसी और के लिए भी जाएगा। हाँ। सारे जीव जंतु है, हम भी तो कभी जीव जंतु हुए होंगे। हमको कैसे मनुष्य का शरीर मिला, कैसे हमें इतना कृष्ण भगवान ने लकी समझा, इस काबिल समझा कि हम गीता पढ़ें, समझें, अपने आप में उतार सकें। तो मतलब कब किस वक्त पे क्या अच्छा किया था, किसी ने कुछ हम्म। अच्छा किया था, हमको भी उसका थोड़ा सा मिल गया, और हम आज इधर हैं। तो है ना, हाँ। वही है। एक फायदा नहीं होता है भगवत गीता की जो हम और चैंटिंग करते हैं, उसके एक फायदे नहीं होते, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत ये दीदी जो बातें। आपने जीव जंतु वाला जो एग्जाम्पल दिया ना दीदी, ये भी अभी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चल रहा है। अभी घर में ना जैसे चिलचट्टा आ गया अचानक से, तो पहले फर्स्ट थॉट क्या है, अरे पेस्ट कंट्रोल बुलाना पड़ेगा। फिर दूसरा थॉट क्या है, ये आया, ये किसी कारण से आया है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं, तो मैं बाथरूम में जब जाती हूँ देखती हूँ चिलचिट्टा का, उसको बोलती हूँ कृष्ण 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 कृष्ण, झुक झुक के उसको बोलती हूँ। ऐसे लगता है कि हाँ, अरे उसको सुनने का मौका मिल रहा है, वो उसका भी उद्धार होगा। मतलब वो मेरे घर में आया तो उसका कोई पर्पस है ना। सही तो बात। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, पेस्ट कंट्रोल कराना है, वो घर की साफ सफाई के लिए मेरे को कराना है, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसके लिए मेरे को जाप करना है। मतलब अब ये भाव मन में आने लग गया। मैंने पहले लगता था अरे चा बाबा चिलचट्टा चिलचट्टा, ऐसे भागते भी थे, घबराते थे उसको देख के, गंदा, ऐसी फीलिंग आती थी। अब वो नहीं, अब लग रहा है वो आया है ना बाथरूम में तो उसका भी स्वागत है मेरे घर में, कृष्ण कृष्ण बोलो उसको, वो भी चला जाएगा, गंदगी नहीं फैलाएगा, वो आया है चला जाएगा। सही बात है एकदम। बहुत अच्छे, सही फीलिंग्स है आपके अंदर। कृष्ण भगवान का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपने इतना उतारा अपने जीवन में, एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो ये थॉट भी आ पाया ना। हाँ, सही बात है। ये थॉट भी आ पाया कि हम इतना समझ सके, वही है, सिचुएशंस को समझने की क्षमता आ जाती है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें क्या करना है ना। हाँ। पहले वही है, पहले हम वही आम इंसान के जैसे थे, पर अब कृष्ण भगवान जी ने बुद्धि दी, समझ दी कि ठीक है, जो हो रहा है उसको अपनाओ, और बस यही मन में धारणा रखो, जो हो रहा है आप कर रहे हो, और जो हम कर रहे हैं वो भी आप ही करवा दो। हाँ, हम तो निमित्त हैं। हाँ, बस हम निमित्त है, हम तो बस आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके हुक्म का पालन कर रहे हैं, आपको जो सही लगे वो कर लो। बहुत अच्छे। अच्छा लगता है आप थैंक यू सबसे दीदी। शेयर करते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हम सब एक ही नैया में चल रहे हैं। हाँ सबकी एक दीदी, ऐसे एक ही एक भाव दो है। दो एग्जाम्पल्स, एक दूसरे के एग्जाम्पल से हम लोग को वो मिलता है ना। मैंने किसी से सुना था ये कि मैं झुक झुक के ना कृष्ण कृष्ण बोलती हूँ कीड़ी मकोड़ों के कानों में। तो वो सुना ना, तो चिलचिट्टा देखते मेरे मन में दिमाग में आया, अरे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये दिखा है तो किसी कारणवश दिखा होगा ना, भगवान ने मुझे क्यों दिखाया इसको। तो चलो मैं भी इसके लिए कृष्ण कृष्ण करती हूँ। तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम लोग को एक राह मिलती है कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। सही बात है। बहुत अच्छे। वो तो है ही। बस वही है, कृष्ण भगवान की जो ये सृष्टि है, उनके जो नियम है, उसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। पर हम कुछ और नया गलत कर्म ना करे, कोई बुरा कर्म ना करे, तो उसके लिए बस एक ही भाव होना कि सब कृष्ण भगवान जी आपकी इच्छा से हो रहा है, आपका हुक्म का मैं पालन कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। वो हटा देना है तो उससे कोई भी नए कर्म नहीं बनते। अब पता नहीं ना, कोई कहता है कि एम्बुलेंस जाता है तो आप उसके लिए प्रे करो। अब फिर किसी ने कहा, मतलब किसी ने कहा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो आपको किसी के लिए प्रे नहीं करना है, आप कृष्ण कृष्ण कहिए, भगवान को याद करिए। क्योंकि कहते हैं कि इतने महान महान संत आत्मा, इतने ज्ञानी लोग ऐसे ही आपके सामने से निकल जाएंगे, क्या कोई आपको आके मदद किया? नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, सब अपने अपने कर्म भोगने आए हैं।
भगवान जी को, कृष्ण भगवान को पता है ना इसको क्या होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, आप क्यों बीच में दखल अंदाज कर रहे हैं। वो तो उस मनुष्य का और कृष्ण भगवान के साथ का संबंध है। तो आप बीच में घुस के उसके लिए प्रे नहीं कर सकते। आपने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, आप कृष्ण कृष्ण कहिए, भगवान को याद करिए। तो बोलते हैं वो भी एक गलत है कि हम भगवान के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये लॉजिक भी सही लगता है कि नहीं। जैसे अभी नहीं कोई खाना बना रहा है, अचानक से कोई आके बोल दे, अरे नहीं तूने इसमें हल्दी कम डाली, इसमें मिर्ची कम डाली, तो एक बार लगता है ना, अरे मैं बना रही हूँ ना, अपने हिसाब से बना रही हूँ, बन जाए फिर देख लेना, है कि नहीं। तो वैसे ही है, कृष्ण भगवान भी बोलेंगे मैं देख रहा हूं ना, फिर तुम क्यों बीच में कूद रही हो, क्यों बोल रही हो उसके लिए चैंटिंग, क्यों पे उसके लिए प्रे कर रही हो, मैंने तो तुमको कहा नहीं प्रे करने को। वो भी लॉजिक सही लगता है। तो ये ना कुछ समझ में नहीं आता है, करे क्या, तो नहीं बस मैम, इसलिए कृष्ण कृष्ण इसमें करे। विरोधाभास है मैम, कि भगवान अगर नहीं चाहेंगे ना तो हम उसके लिए चैंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। वो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो वो भी भगवान की मर्जी से ही कर रहे हैं। वही बहुत ये ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हाँ, कि बोलते ये हैं कि ना। जब आपको ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले आपको भगवान जी को थैंक यू करना चाहिए कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ, हाँ बस सही। मेरे को स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसका जो कर्म है उसका आप ही को पता है भगवान जी, लेकिन मैं तो सबके लिए प्रार्थना करने का आपने मेरे को बताया है, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, भगवान सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। बोलते हैं कि हम्म। अपने किसी के लिए अगर चैंटिंग करे, प्रे करे, वो भी भगवान ही करवाते हैं हमसे। नहीं तो कितनी बार होता है अपना बच्चा बीमार है लेकिन आप सोच रहे हो, सब आपको बोल रहे हैं 11 हनुमान चालीसा कर ले, लेकिन आपके मुंह से एक भी नहीं निकलता है। वही ये आप बहुत सोच रहे हो, कंट्रोवर्शियल है आप ये खुद भी सोच टॉपिक। रहे हो कि करना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हो। वही कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए यही हाँ, तो मैम जो भक्त। हो रहा है वो होने दीजिए। अगर प्रेयर मुंह से निकल रही है ना तो वो भी हो जाने दीजिए, भगवान ही चाह रहे होंगे हम उसके लिए प्रेयर करें। क्या पता भगवान ने हमको निमित्त बनाया हो, हमारा उसके साथ कोई कर्म हो कि हम उसके लिए चैंटिंग करेंगे। क्या पता, भगवान जी की लीला तो वो ही जाने। वही उनकी लीला, उनके नियम, ऐसे लगता है कृष्ण भगवान आप सामने आके बैठ जाओ, सारे बता दो, हम फिर से लिख लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम उसमें भी वैसे साथ कर में लेंगे। सेमीकोलन कॉलन बहुत सारे दे देंगे वो, इसके साथ तो ये भी है, इसके साथ तो ये भी, इसलिए सबसे इजी है कृष्ण कृष्ण करो, उसको सरेंडर करते चलो बस। वो वही जाने, तो, उसका काम जाने। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, समझ में ही नहीं आता। बोलते कि अब जब आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो तो उसका दुख थोड़ा आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाओगे, मतलब उसका थोड़ा कष्ट आपके पास भी आ जाएगा, क्योंकि आपने बीच नहीं में मैम, कुत्ती मारी। ये ऐसा नहीं मैम, होता ये है, नहीं हो मैंने सकता है। बहुत इसमें उंधा कूद के है ना देखा है कि बोलते हैं, इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो, जो सृष्टि है। आप इसके ऊपर है ना एक मूवी बनी है इंग्लिश की, उसका क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कभी बताऊंगी। वो पूरी भगवत गीता है, एक इंग्लिश मूवी, 4 घंटे की मूवी है। हाँ, वो इंग्लिश मूवी का नाम है एटर्नल्स। कभी देखना, ऐसे इटर्नल। लगेगा आप है ना पूरे भगवत गीता को देख रहे हो। तो उसमें क्या है, एक आवाज आती है, वो सारी है ना आत्मा को है ना बंद रखता है अपने साथ। तो वो आत्मा सोच ली, सिर्फ एक आवाज होती है। तो कृष्ण भगवान भी क्या है, वो एक आवाज ही है। तो वो धरती पे भेजते हैं कि इस धरती के कॉर्नर में तुम जाओगे और तुमको जो काम दिया गया वो काम करके आना है, तुम किसी से जुड़ोगे नहीं, जो भी चल रहा है चलने देना, अगर तुम जुड़ गए तो तुम ही फंस जाओगे। तो उसमें से क्या 2 जन को भेजते हैं। एक जन तो पूरा, जो सोच लीजिए कृष्ण भगवान है, उनकी पूरी बात को वैसे का वैसा, उसको वो काम दिया गया, वो काम करके आ गया। उसके सामने इतना कुछ हो रहा है, लोग तकलीफ में जा रहे हैं, है ना, वो बचा सकता है सबको, सब कुछ ठीक कर सकता है, पर उसने कुछ नहीं किया। किसी के भी मोह माया में फंसा नहीं, कोई रिश्ते में नहीं फंसा, वो फिर से वापस चला गया। जो दूसरी आत्मा आई थी वो फंस गया, उसने देखा कि मैं बचा सकता हूँ लोगों को, सब है ना, समुंदर, वो सुनामी आ रहा है, वो सुनामी बचा सकता है, उसने बचा लिया। वो जो दूसरी आत्मा आई थी उसने आवाज भेजी कि मत कर, तू फंस जाएगा इसी धरती में, इन्हीं लोगों में फंस जाएगा। वो माना नहीं, बोले मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं बचा सकता हूँ तो मैं क्यों ना बचाऊं। उसने बचाया और वो भी एक आम इंसान बन गया, वो फिर वापस लौट के जा ही नहीं पाया।
तो ये एटर्नल्स मूवी देखिएगा, इंग्लिश में बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे लगता है हम भगवत गीता पढ़ते हैं, मतलब अपना ग्रंथ कहा जाता है हिंदुओं का, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग दूर बैठे बैठे इसके ऊपर मूवी पे मूवी बनाते जा रहे हैं। और इतने अच्छे से बताया है, उन्होंने कहीं नहीं डाला है भगवान का नाम और सब कुछ नहीं, पर है ना जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ना लगेगा अरे ये तो भगवत गीता ही तो है, ये तो कृष्ण भगवान ही तो है, वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं हमको करने के लिए। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है। एटर्नल भगवत गीता को ले लो, अभी अपना आने वाला है पितर पक्ष, उसके लिए आप कोको मूवी देख लेना कि क्यों हमें पितरों को याद करना चाहिए, हमारा क्या कनेक्शन होता है उनसे। वैसे करके ना बहुत अच्छी अच्छी मूवी है, बहुत प्रैक्टिकली वो लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता है कि हाँ हम भगवान का कुछ देख रहे हैं और है ना देख भी लिया उनका। तो कभी ये भाभी आप एटर्नल्स देखना, अपने बेटे को भी दिखाना, क्योंकि अभी वो बेड पे है ना, टाइम पास भी हो जाएगा, अच्छी मूवी है। हाँ। तो उसमें वो सीन पुराना। देख के ना याद लगता है कि हाँ हमें नहीं घुसना चाहिए, हमको जो काम बोला गया है अपना काम करो, कृष्ण कृष्ण करो, उनके कान में कृष्ण कृष्ण भी जाएगा, वो सब संभाले। सरोज भाभी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं बोले पुराना पिक्चर है क्या बहुत? बहुत पुराना नहीं है, पता नहीं शायद 10 साल पुराना होगा। हाँ, हाँ। 10-15 साल पुरानी है इटर्नल। मैंने हाँ पहले स्कूल डेज में नाम सुना था इस मूवी का, हाँ, दस इटर्नल। पंद्रह साल पुरानी होगी, पर बहुत अच्छी है, गीता के जैसी समान, एकदम गीता जी के समान है। जो कृष्ण भगवान जी भगवत गीता में कह रहे हैं वैसा ही है। अच्छा लगता है ऐसे सब पिक्चर देख के। चलिए हम आज की श्लोका कर लेते हैं, हमने आज एक श्लोका करी। सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए। आज। दिख रहा है, न तदस्ति से पढ़ना है। हाँ। न तदस्ति पृथिव्यं वा देवी देवसु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैमुक्तं ये देभिः स्यान्नित्रिभिर्गुणैः। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो हमने आज एक श्लोका की, अच्छा लगा। हमने भाभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने एक दूसरे के साथ अपने अपने राय रखे, है ना। रक्षा आंटी आपको भी कुछ कहना है, आपकी क्या राय है इस पे। हाँ, ये सब बातें हो रही तो ना मन में विचार आया कि हर हमारे मन में भी ऐसे जो आबा भाभी ने बताया ऐसे ही विचार आते हैं। मतलब ये नेचुरल सबके मन में रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है हम ही ऐसा सोचते हैं क्या, हम अकेले, ऐसा दूसरा ऐसा कोई नहीं सोचता क्या। लेकिन आज ऐसा लगा कि नहीं यार, हमारे मन में, सबके मन में ऐसे ही विचार है और सब ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा आज हुआ, नहीं तो कभी बहुत बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि हम ही ऐसा अलग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा आज के सबके मन में एक ही जैसे विचार है। हाँ सही। क्योंकि हम सब एक ही जैसा ज्ञान ले रहे हैं ना, ये तो विचारों हाँ। पे तो काम होगा ही। सही। सही बात है, कृष्ण भगवान जी एक ही ज्ञान दे रहे हैं हम सबको। अच्छा है, वही वो जो है ना, वो हम उन आम इंसान से थोड़े हटके रहते हैं, है ना, वो भी थोड़ा सोचते हैं कि ये एलियन टाइप के लोग हैं। थोड़ा अलग से रहता है ना मन और भाव भी और विचार भी। तो अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। बस हम अच्छा हमेशा अच्छा अपने आप को करें। चेक कर हाँ भाभी, सरोज भाभी। हमेशा अपने आप को चेक करते रहते, तीनों गुणों से ऊपर उठना है अपने को, मतलब उनको दबा के रखना है अपने को। तो अपने आप को हमेशा चेक करते ही रहते कि मतलब हमसे कभी गलती ना हो जाए। हाँ जो भी हो रहा है कृष्ण कृपा से ही हो रहा है, पर वो अपने आप को चेक करते रहने से ही होता है। एकदम सही बोल रहे हैं। इसलिए ये क्लास भी है ना, मैं कृष्ण भगवान जी को बोलती रहती हूँ कि कराते रहो कराते रहो। ताकि ना हम लोग हम्म। जुड़े रहे, वो है ना। और जो भी एक इफेक्ट तो होता ही है कि हाँ हमने ये सीखा, मन भी थोड़ा। 100% होता है। हाँ 100% होता है। हाँ, इफेक्ट 100% होता है। वही अच्छा लगता है।
तो देखें, जो कृष्ण भगवान की इच्छा है, बस यही हमेशा सोचना है कि कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं वही करवा दो। उनके हुक्म का ही हम पालन कर रहे हैं, सब उनके मन की हो रही, हमारे मन, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हम बस उनके लिए एक सेवक है, उनका, सब उनके ना हुक्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही रहने से, जैसे आभा भाभी को वैसी वाली फीलिंग है, इतनी शांत है, सुन के कितना लग रहा है कि है ना कैसे, पर देखिए आभा भाभी मुस्कुरा रही है, इतने आराम से सिचुएशन को हैंडल किए। वैसे ही भाभी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो भी बैठे ना, बस आपने शेयर किए, बाकी किसी ने शेयर नहीं की, पर सबके साथ कुछ ना कुछ है, और सब देखिए मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। बहुत अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम मुस्कुरा पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि एकदम और हिल वैसे है। देखा जाए तो कौन कहाँ का है, या हर अलग अलग स्टेट का है, कभी एक दूसरे को मिले नहीं। ये इसकी गीता की क्लास की वजह से ही मिले हम एक दूसरे को। और फिर भी बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि नहीं। और अपनापन अपना लगता है कि अब आपको कभी मिले नहीं, आभा भाभी को भी कभी मिले नहीं, सरोज भाभी, लेकिन कोई